Okay, guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Again, we are doing reading, and now we have got a complicated question. अब देखो प्लीज अगेन डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट. अब दिक्कत व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस, जैसे ही हम सुनते हैं इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, तो मन करता है बस ये क्वेश्चन कर लें, इससे हमारी लाइफ बन जाएगी. और जबकि मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ ओईटी के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन लास्ट में करना. अगेन इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, डोंट चेंज दिस. ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप पेपर में एनर्जी लगाओगे, सोचो, टाइम वेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी वेस्ट, आपकी पॉजिटिविटी हिल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा. सो नेवर प्ले विद दीज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड, इमीडिएटली लीव इट. कैसे? क्वेश्चन तो पढ़ने में सारे, लेट्स रीड. कैसे पता लगेगा क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट? लेट्स गेट ऑन टू दैट वे. Cool. The guideline established that healthcare professional should. Healthcare professional को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन किसके बारे में? क्वेश्चन किसके बारे में? हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में. इस बात को कभी, रीडिंग इज ऑल अबाउट, देखो आप भी वही पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ. रीडिंग इज ऑल अबाउट रीडिंग इट नाइसली. हेल्थ प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये. ओके, लेट्स डू इट. ओके, extract from the chaperones or chaperones whatever they call it, guidelines for the good practice. A patient may, word तो हमें हमेशा पढ़ना है. A patient may specifically request a chaperone in certain circumstances, may nominate one, but it will not always be the case that chaperone is required. जरूरी नहीं है हेल्पर चाहिए. It is often a question of using professional judgment to assess an individual situation. तो कौन जज करेगा? प्रोफेशनल. दैट इज वेयर पीपल मिस आउट. ध्यान से पढ़ना है यार. दैट्स इट. सो हु विल जज? प्रोफेशनल विल जज. और हमारा क्वेश्चन भी क्या है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड. अगर आप इस बात को ध्यान से पढ़ो, अब मैं इसको प्रोफेशनल जजमेंट को चेंज कर देता हूं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड असेस एन इंडिविजुअल सिचुएशन, यानी कि केस बाय केस बेसिस. ऐसे ही तो हम आपको ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, वन ऑन वन, केस बाय केस. सो दिस इज व्हाट इट मींस. Now, if the chaperone is offered and declined, this must be clearly document. अगर आपने इंडिविजुअल सिचुएशन को असेस किया हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने, तो डिक्लाइन कौन कर रहा है? पेशेंट डिक्लाइन कर सकता है. तो आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे. ये तो हमें नर्सिंग में पता है, कोई भी चीज पेशेंट ना बोलेगा, हमने ऑफर की, हम डॉक्यूमेंट करेंगे. द chaperone should only be present for the physical examination and should be in a position to see what the healthcare professional examination is doing. So जो पर्सन है, जो chaperone है, उसका काम यही है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम देखना, पेशेंट को सेफ गार्ड करना. और उसके बाद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड वेट अंटिल द चैंपियन हैज लेफ्ट. दूसरा लाइन ये है. सो अभी तक दो ही लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिलेटेड है, या तो फर्स्ट वाली या ये वाली. मुझे इन दो लाइन में से आंसर मिलेगा. द हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड वेट अंटिल द चैंपियन हैज लेफ्ट बिफोर द डिसीजन अनलेस द पेशेंट रिक्वेस्ट द चैंपियन टू रिमेन. अगर पेशेंट चाहे तो चैंपियन को रोक सकता है. गाइस, अब है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप सबको डिफिकल्ट क्यों लगा? आप ध्यान से देखते हैं जब आप पेपर में पढ़ोगे. एम टू मेक पेशेंट फुल्ली अवेयर ऑफ देयर राइट. पहली बात, राइट्स की कोई बात नहीं हुई है, अवेयरनेस की कोई बात नहीं हुई है. और एलवाई वर्ड तो हमारा एलिमिनेटिंग वर्ड है. हमने आज एलिमिनेशन में दो वर्ड सीखे हैं. एलवाई वर्ड्स को एलिमिनेट करना है, और मे को तो कंसीडर करना है. मे तो हमारा आंसर है. इसको ऑल वर्ड्स को एलिमिनेट करना है. क्यों? ये दोनों स्ट्रिक्ट वर्ड्स होते हैं. वैसे हमने ग्रामर का वर्ड भी किया है, विल वर्ड को भी एलिमिनेट करना है. पैरासिटामोल विल वर्क फॉर यू, एलिमिनेशन. पैरासिटामोल विल ऑलवेज वर्क फॉर यू, एलिमिनेशन. पैरासिटामोल विल श्योरली वर्क फॉर यू, एलिमिनेशन. पैरासिटामोल विल फुली वर्क फॉर यू, एलिमिनेशन. ये हमारे आंसर्स नहीं है. तो अगेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इवेल्युएट करना है. अब आता है रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द पेशेंट अबव ऑल एल्स. यहाँ पे क्या गड़बड़ है? ऑल वर्ड. अब इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है? पेपर में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है? पर इस क्वेश्चन को अगेन हम फाइनल पेपर में गलत होना भी अफोर्ड कर सकते हैं. आप प्लीज बात को समझो. अगर ये क्वेश्चन पेपर में गलत होता है तो आपने कुछ लूज नहीं किया. ए ग्रेड लूज किया, बी आ जाएगा. प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने पहले तीन क्वेश्चन जो आसान थे वो छोड़े, तो प्लीज इस क्वेश्चन को दिल पे नहीं लगाना. फाइनल एग्जाम में फर्स्ट राउंड में छोड़ना है, लास्ट में करना है. अगेन, ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में दे रखा है पेशेंट स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट टू रिमेन. तो ऐसे लगता है कि पेशेंट डिसीजन ले सकता है, और रिक्वेस्ट वर्ड रिस्पेक्ट के साथ चला जाता है.
लेकिन एक तो समझो, इसमें जब फर्स्ट लाइन में कह दिया था कि इट इज ऑफन, ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर, ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल का डिसीजन है। ठीक है, और ऑल वर्ड ही सबसे मेन एलिमिनेशन में जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में कह दिया कि प्रोफेशनल जज करेगा, तो हमेशा पेशेंट जज नहीं करेगा। दैट इज वाई इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट दैट इज व्हाट रीडिंग इज ऑल अबाउट। अगेन एलिमिनेशंस पे जोर लगाना है। दैट इज वाई आई एम टीचिंग यू रीडिंग, कि आपके लिए रीडिंग आसान हो, एलिमिनेशंस पे वर्क करना है। Okay, so I'm stopping this recording as well. I hope you would have enjoyed this particular क्वेश्चन, बट अगेन नहीं करना है पेपर में फर्स्ट राउंड में। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, थैंक यू वेरी मच।